हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन कवर करने वाले में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन राजस्थान का जीके का। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? सही ऑप्शन आपको बताना है कि राजस्थान में जो गोगा जी का मेला है उसका आयोजन कौन से महीने में होता है? माघ महीने में, कार्तिक महीने में, श्रावण महीने में या फिर भाद्रपद महीने में? तो राजस्थान में जो गोगा जी के मेले का आयोजन होता है ये भाद्रपद महीने में होता है। और गोगा जी का जन्म हुआ था तद्रेवा चूरू में 1946 ईस्वी में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है तेजा जी के जन्म स्थल का क्या नाम है, या कौन सा जन्म स्थल है तेजा जी का? कोल्लू, ददरेवा, अंसिदी या खड़नाल? तो राजस्थान में जो तेजा जी का जन्म स्थल है ये नाल नागौर में है। और इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में धोलिया जाति के गोत्र में, जाट जाति में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। उधर भाद्रपद शुक्ला दशमी को इनका मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है राठी प्रजाति कौन सी दो गायों संकर जाति की है? तो राठी प्रजाति में कौन सी दो प्रजाति है जो संकर जाति की है? मालवी व नागौरी, मालवी व सिंधी, साहिवाल व मालवी या सिंधी या साहिवाल? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सिंधी व साहिवाल। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? कांकरेज गाय की नस्ल है, मराठी ये भी गाय की नस्ल है, थार पारकर ये भी गाय की नस्ल है, और चोखला है ये भेड़ की नस्ल है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा चोखला जो नस्ल है ये भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन सी आपका सही है। साथियों ज्यादा से ज्यादा जीके का टेस्ट देने की कोशिश करें। राजस्थान जीके की डेली क्लास होती है उसमें 50 क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं। ये क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो एग्जाम में, पिछली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। बीजा और माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? राजस्थान में जो बीजा और माला है ये दो शाखाएं हैं। ये कौन सी जनजाति की है? सांसी की, डामोर की, कंजर की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बीजा और जो माला है ये सांसी जनजाति की शाखा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सांसी जनजाति। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सी जनजाति है जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती है? रावल जनजाति, सांसी जनजाति, मेर जनजाति या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मेर जनजाति है जो अपने आप को हिंदू धर्म कहती है लेकिन हिंदू धर्म के जो नियम है उनको नहीं मानती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मेर जनजाति। साथियों क्लास अच्छी लगी आपको तो शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप है, पढ़ने वाला स्टूडेंट ग्रुप है, तो आप स्टूडेंट ग्रुप में इसको शेयर करेंगे। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? झालावाड़ का, बूंदी का, कोटा का या फिर डूंगरपुर का? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो राज प्रमुख बनाया गया था राजस्थान संघ का ये कोटा के शासक थे। सही आंसर आपका हो जाएगा कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कोटा। और अगला क्वेश्चन है शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जो जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान में मिलना चाहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं। तो इस समिति में जो अध्यक्ष थे ये कितने थे? दो अध्यक्ष थे, चार, एक या फिर तीन? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें टोटल सदस्य थे तीन सदस्य। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
और अगला है, राजस्थान के कौन से जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक सीमाएं स्पर्श करती है? अजमेर जिला, पाली जिला, भरतपुर जिला या फिर जैसलमेर जिला? इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमाएं लगती हैं पाली जिले से और 8 जिलों से लगती हैं। ये 8 जिले कौन से हैं? जालौर, सिरोही और बाड़मेर। जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर, उदयपुर और राजसमंद। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? मेहरानगढ़ जोधपुर, हवा महल जयपुर, वेधशाला जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 2010 में जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ये वेधशाला थी जयपुर की। तो सही आंसर आपका हो जाएगा वेधशाला। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो मंडावा ये क्यों प्रसिद्ध है? झील के कारण। झील के कारण तो उदयपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान में झीलों के कारण उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। इसको झीलों की नगरी कहते हैं। और उदयपुर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो मंडावा प्रसिद्ध है, ये झीलों के कारण, मंदिरों के कारण, भित्ति चित्रों के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो राजस्थान में मंडावा क्षेत्र है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही है, भित्ति चित्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला, जो चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? जयपुर, बूंदी, बीकानेर या फिर जैसलमेर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर। और अगला है, शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा है, ये कौन सी है? 10 सेमी, 20 सेमी, 30 सेमी या फिर 50 सेमी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये जो समवर्षा रेखा है 50 सेमी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। पीडीएफ लेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें टाइप करेंगे आप महावीर सर जी के। प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा जिसको माउट कहते हैं, ये किन कारणों से राजस्थान में होती है? पछुआ हवाओं के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर लौटती मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण? तो राजस्थान में जो माउट होती है शीतकालीन वर्षा, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अगला है, निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? कोलायत, डीडवाना, कावोद, पचपदरा? तो इनमें से कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कोलायत। कोलायत झील खारे पानी की नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम जो बीहड़ भूमि पाई जाती है? लूनी बेसिन में, चंबल बेसिन में, ऊपरी बनास में या फिर मध्य माही में? तो सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि पाई जाती है, ये चंबल बेसिन में पाई जाती है। ऑप्शन आपका जो बी है ये सही हो जाएगा, चंबल बेसिन। राजस्थान के चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है, जिसमें सवाई माधोपुर और धौलपुर वाला एरिया आता है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बादली के जो रचनाकार कौन थे? तो राजस्थान में बादली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने, मेघराज, चंद्र सिंह, रांघेव राघव या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में बादली के जो रचनाकार हैं ये चंद्र सिंह है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा गया है? दयालदास जी को, चंद बरदाई को, बांकीदास को या फिर नैन्सी को?
तो राजस्थान में जो राजपूताना का अब्बुल फजल कहा गया है, ये मुणोत नैन्सी को कहा गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मुणोत नैन्सी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य से हिसार जिले की सीमा को छूता है? सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ या फिर झुंझुनू? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को स्पर्श करता है आपका हनुमानगढ़ जिला। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है? वह कौन सा जिला है? डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा या फिर जालोर? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जालोर जिला है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर जिला, बीकानेर, जैसलमेर या फिर डूंगरपुर? तो राजस्थान में जो ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है ये जयपुर है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जयपुर जिला। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमचा कहलाता है? तो राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ऊन की जो सोल होती है उसको पोमचा कहते हैं, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को पोमचा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, राजस्थान में जो पोमचा कहलाता है ये महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में जो पुष्कर मेले का आयोजन होता है ये कार्तिक पूर्णिमा को होता है अजमेर जिले में। और माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन होता है जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और ये सोम माही जाखम नदियों के संगम पर बना हुआ है। और गणगौर त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ला तृतीया को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? सावन में, भाद्रपद में, चैत्र में या फिर पौष में? तो राजस्थान में जो कजली तीज जिसको सातुड़ी तीज कहते हैं ये भाद्रपद या भादो महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हवा महल किसने बनाया था? तो राजस्थान हवा महल है जयपुर जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मानसिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने या सवाई जय सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो हवा महल का निर्माण किया गया था ये निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? करण सिंह ने, विद्याधर भट्टाचार्य ने, महाराजा प्रताप सिंह ने या फिर मान सिंह ने? तो जयपुर शहर की जो योजना बनाई गई थी यह विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चौंप जो आभूषण है ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नाक में, गर्दन में, कलाई में या फिर सिर में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, चौंप नामक जो आभूषण है ये नाक का है। इसके अलावा जो नाक में पहने जाने वाले आभूषण है कांटा, नथ, लौंग और बाली। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? बोर, बिंदिया, टिड्डी, बलखो, नथ, चूंप, गलपटिया व कडला? बी ऑप्शन आपका है बोर, नथ, टिड्डी, बलको, बिंदिया, चूंप, गलपटिया या फिर कडला। अगला है बोर, टिड्डी, बलको, कडला,
बिंदिया, नथचूप एवं गलपटिया। और डी ऑप्शन आपका है बोर, टिड्डी, बलको, बिंदिया, नथचूप, गलपटिया और कडला। तो महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का जो सही क्रम है, ये ऑप्शन ए आपका सही है। बोर, बिंदिया, टिड्डी, बलको, नथचूप, गलपटिया व कडला, ऑप्शन ए आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है, जिसको राजस्थान की महान दीवार कहते, भारत की या विश्व की महान दीवार कहते हैं, इंडिया की ग्रेट वॉल कहते हैं, भारत की महान दीवार कहते हैं, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगला है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा ने, राणा रतन सिंह ने, राणा सांगा ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अचलगढ़ जो किले की मरम्मत करवाई गई थी, ये महाराणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करनी माता का मेला, ये राजस्थान के देशनोक बीकानेर जिले में आयोजित होता है। बाणगंगा मेला जयपुर जिले में आयोजित होता है। और कैला देवी का जो मेले का आयोजन होता है, ये राजस्थान के करौली जिले में आयोजित होता है। तो राजस्थान में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा देशनोक बीकानेर करनी माता के मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है? दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, बोहरा समुदाय का जो उर्स लगता है, ये गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और साथियों, अगला क्वेश्चन है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजय सिंह चौहान ने, महाराणा कुंभा ने, बप्पा रावल ने या फिर उदय सिंह ने? तो सही आंसर आपका होगा महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक देवी है जहां चूहे बहुत मिलते हैं, वह कौन सी देवी है? करनी माता, शीतला माता, नागनेशी माता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा करनी माता, देशनोक बीकानेर। और वहां पे चूहे अधिक मिलते हैं, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसमें प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गिद्ध नृत्य राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र का है, ऑप्शन ए ये भी सही है। डांडा नृत्य मारवाड़ का है, ये भी सही है। ढोल नृत्य जालोर का, ये नहीं है। और बमरसिया नृत्य बीकानेर का है। तो जो असुमेलित ऑप्शन है आपका सी है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? चरी नृत्य, गेर नृत्य, लूर नृत्य या फिर रणबाजा नृत्य? तो सही आंसर आपका आएगा जो मेव नृत्य है, स्त्री पुरुष भाग लेते हैं उसमें, उसको रणबाजा नृत्य कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अगला है, संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? पीपा द्वारा, मीरा द्वारा, दादू द्वारा या फिर धन्ना द्वारा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये दादू द्वारा रचित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, संत लालदास देश के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? सरल जीवन के लिए, मूर्ति पूजा के लिए, समाज सुधार के लिए या सांप्रदायिक सद्भाव के लिए? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संत लालदास जी जाने जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अगला है, राजस्थान की कौन सी रियासत में मुस्लिम शासक था? भरतपुर में, करौली में, सीकर में या फिर टोंक में? तो राजस्थान की एक रियासत है जिसमें मुस्लिम शासक था। सही आंसर आपका हो जाएगा टोंक रियासत। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे को कब और कहां पर फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में। बी ऑप्शन है आपका 20 अप्रैल 1850 को मुरैना में। सी ऑप्शन है 28 अगस्त 1859 को झांसी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, ये 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में दी गई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारट, हरिभाऊ उपाध्याय। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जो जनक है, ये विजय सिंह पथिक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और साथियों, अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का संबंध है भील आंदोलन से, किसान आंदोलन से, भूमि सुधार आंदोलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोतीलाल जो तेजावत जी थे, इनका संबंध है भील आंदोलन आंदोलन से। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रजामंडल, दूसरी तरफ संस्थापक। करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे त्रिलोक चंद माथुर, ये सही है। जैसलमेर प्रजामंडल के मीठालाल व्यास, ये भी सही है। सिरोही प्रजामंडल गोकुलबाई भट्ट, ये भी सही थे। और अलवर प्रजामंडल के लाधाराम व्यास नहीं थे। इनके जो संस्थापक थे 1935 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। हरि नारायण जी शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सुमेलित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, कोटार में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? नैनूराम जी ने, साधु सीताराम दास, केसरी सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के कोटा जिले में वीर भारत समाज की जो स्थापना की गई थी, ये केसरी सिंह जी के द्वारा की गई थी। सही आंसर आपका हो जाएगा केसरी सिंह। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित नहीं है? वन विहार, केसरबाग, रामसागर, शेरगढ़। तो वन विहार धौलपुर में है, केसर सागर धौलपुर में है, ये रामसागर धौलपुर में है। तो शेरगढ़ है, ये धौलपुर में नहीं, ये बारां जिले में है। तो असुमिलित आपका ऑप्शन नंबर डी है। और अगला है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बीटिया मोनोस्पर्मा, एटेकोना ग्राइंडिस, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जंगल की जो आग कहते हैं, ये ब्यूटिया मोनोस्पर्म, जिसको जंगल की आग कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हिंदी में इसको पलास कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में कल्चर्ड मोती का उत्पादन किया जाता है? अजमेर जिले में, सीकर में, बाड़मेर में, या फिर बांसवाड़ा में। सही आंसर आपका हो जाएगा, राजस्थान में जो कल्चर्ड मोती का उत्पादन किया जाता है, ये बांसवाड़ा में किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए या कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, और मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए मोलेला प्रसिद्ध है। तो सही आंसर आपका नंबर डी हो जाएगा। मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, कनकती और कंदोरा नामक आभूषण कौन से अंग का है? गले का, हाथ का, पैर का, या फिर कमर का। तो कनकती और कंदोरा जो नामक आभूषण है, ये कमर के आभूषण है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, अरसी और अंगूथलो नामक जो आभूषण है ये कौन से अंग के है? अरसी और अंगूथलो, ये कमर का, गले का, सिर का या फिर हाथ के अंगूठे का? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अरसी और अंगूथलो जो नामक आभूषण है ये हाथ के अंगूठे के आभूषण है। ऑप्शन डी आपका सही है। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।